नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। रीवा के जनता के दिलों में सदैव राज करेंगे जनता के अब तक के सबसे चहेते कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां जिले में अपनी कार्यशैली में अमिट छाप बनाने वाले रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी कोरोना काल में रीवा के लिए वरदान साबित हुए, तो वहीं मंत्री विहीन रीवा के लिए शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन हो या फिर विकास कार्य को लेकर उनकी मॉनिटरिंग हो, हर स्तर पर बेहतर प्रशासन रीवा में डॉक्टर इलैया राजा टी ने दिया। उनकी सादगी, शालीनता और प्रशासनिक क्षमता के कायल शहर के ही नहीं, दूर दराज गांव देहात के किसान और मजदूर भी हैं। उनके द्वारा कोरोना काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में बेहतर कार्य किए गए। अपने प्रशासनिक दक्षता और क्षमता से कठिन दौर में रीवा में जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लाई गईं। संजय गांधी हॉस्पिटल से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया, जो वहीं रीवा जिले के सामाजिक संगठनों और व्यापारियों को सामाजिक सरोकार से जोड़ने में भी लाजवाब कार्य किए हैं। रीवा में शायद ऐसे यह पहले कलेक्टर हैं कि जिले की जनता के पास उनका मोबाइल नंबर है और जनता सीधे अपनी समस्या से कलेक्टर को अवगत कराते थे। जनता की समस्या का त्वरित निदान रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी की सबसे बड़ी पहचान है। रीवा का सौभाग्य है कि संकट के दौर में कलेक्टर रहे डॉक्टर इलैया राजा टी सौभाग्य ही नहीं, वरदान भी थे और जनता के दिलों में सदैव राजा बनकर राज करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? विमलेश त्रिपाठी। आपके रीवा जिले के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का तबादला हुआ जबलपुर के लिए। आप रीवा की पब्लिक हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस तबादले को लेके? रीवा में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी पहले ऐसे कलेक्टर थे जो सन 90 के दशक से मुझे कलेक्टर के बारे में जानकारी हुई कि कलेक्टर के क्या पावर होते हैं और कलेक्टर क्या होता है। मैंने डॉक्टर अमर सिंह से अब तक बहुत सारे कलेक्टर देखे हैं। डॉक्टर इलैया राजा टी उनमें से सबसे हटकर है, क्योंकि यहाँ रीवा की जनता के पास इनका मोबाइल नंबर है और जनता सीधे इनको कॉल करती है और कॉल बैक करते हैं अगर नहीं उठा पाते हैं। और हनुमाना और चाकघाट तक की जनता यहाँ आके हमने देखा है, हमने पूछा भी है कि आपका काम हुआ, बोले कलेक्टर साहब ने सुन लिया है, हमारा काम हो गया। मतलब इतना रीवा के लिए बेहतर कलेक्टर इससे पहले तो नहीं रहे हैं। भविष्य में सोचता हूँ कि आ पाएंगे या नहीं, एक डर भी है, क्योंकि हमें भी लगता है कि ज़िले का प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है और ख़ासकर कोविड काल में जिस तरह से कलेक्टर साहब ने पूरी स्थितियों को संभाला है। रीवा ज़िले में कोई मंत्री नहीं था, शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कलेक्टर साहब ने पूरी तरह से कमान संभाली और कमी का महसूस ही नहीं होने दिया कि यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है। बहुत अच्छे कलेक्टर साहब थे और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिर दोबारा कभी रीवा में कमिश्नर के रूप में पदस्थापना उनकी हो। कलेक्टर इलैया राजा टी की कमी को क्या नवागत कलेक्टर पूरी कर पाएंगे? अब ये तो देखना पड़ेगा कि वो इस तरह से कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमने तो देखा है कि सुबह 6 बजे से कलेक्टर साहब डॉक्टर इलैया राजा टी निकलते थे, फील्ड में कहीं भी पहुंच जाते थे और किसी भी स्थित परिस्थिति को, आम जनता की समस्या को बहुत अच्छे से हल करते थे। यहाँ तक कि जिस तरह से उन्होंने अपने विभागीय कर्मचारियों पर नियंत्रण किया और मौका भी दिए कि आप सुधर जाओ, अच्छा काम करो, लोगों को सीधे दंड भी नहीं दिए। उनके अंदर कठोरता नहीं थी, बहुत सहज थे और लोगों को समझाइश देकर बहुत अच्छे से यहाँ प्रशासन आपका स्थानांतरण हुआ है। नई जगह के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी रीवा में चूँकि आपका कोविड काल में ऐसे समय पे पदस्थापना हुई और आपको दायित्व दिया गया कि आपने बहुत अच्छे से संभाला है रीवा को, लोग पूरी तरह से सुरक्षित भी रहे और आप पर बहुत भरोसा हुआ। अब रीवा की जनता के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, मैसेज तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ही अदा करता हूँ। मेरा लास्ट 19 मंथ्स का पीरियड पे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी मोस्टली हम लोग ने क्राइसिस पीरियड पे गुजरे हैं। कोविड का वेव 1, वेव 2, अभी ना कोविड का तीसरी वेव पे है। सो मैं सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ना सामाजिक संगठन, सभी आम नागरिक है ना, कितने भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की अपील को है ना सही तरीके से सुना और मोस्टली ना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ना खड़े हुए हैं, सहयोग किया है। और मीडिया का साथ ही आप लोगों को भी ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना कहता हूँ कि
आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके हमारे ना सारे अपील को सुन करके हम सभी लोग मिल करके अच्छे से ना इस कोविड क्राइसिस को हम लोगों ने फेस किए हैं। तो आप सभी को ना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही करूँगा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक दिशा में ना हमको काम करने के लिए ज़रूरत है। आपको ना मैं हमेशा कहा हूँ, हर व्यक्ति अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए, उस लक्ष्य को पीछे ना लगातार है ना भागना चाहिए। तो वही एकमात्र है ना चीज़ है, और कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ है ना की जाने वाले कोई भी प्रयास है ना व्यर्थ नहीं जाता है। तो लगातार हम प्रयास करें हमारे रीवा जिले का और है ना एक उत्कृष्ट ना स्थान पे ना सभी लोग हम देखना चाहिए। अदरवाइज सभी लोगों के ना स्नेह और प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत